रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। रमा एकादशी का व्रत विशेष रूप से धन, सुख और शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक दिन शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में आया। उस दिन रमा एकादशी थी और राजा मुचुकुंद का पूरा परिवार इस व्रत का पालन करता था। शोभन का शरीर दुर्बल और कमजोर था। चंद्रभागा ने उसे बताया कि उनके पिता के यहाँ एकादशी का व्रत अत्यंत कठोरता से किया जाता है और व्रत करने वाले को बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना पड़ता है। शोभन ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन उसकी दुर्बलता के कारण वह व्रत का कठोर पालन न कर सका और रात के समय उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा से शोभन को देवताओं के लोक में स्थान मिला। वहाँ पर वह एक दिव्य रूप में रहने लगा। कुछ समय बाद एक आर्षि देवताओं के लोक में गए और उन्होंने शोभन को देखा। आर्षि ने शोभन से पूछा कि वह कैसे वहाँ पहुँचा। शोभन ने उन्हें बताया कि उसने रमा एकादशी का व्रत किया था, जिससे उसे यह दिव्य लोक प्राप्त हुआ। आर्षि ने यह बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा ने अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की और एक दिन भगवान विष्णु की कृपा से वह अपने पति के साथ दिव्य लोक में चली गई। इस कथा का महत्व, रमा एकादशी व्रत के महत्व को इस कथा के माध्यम से समझाया गया है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है।